Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, वो हम शॉर्ट स्टोरीज का रखेंगे जो जंगलों के अंदर बीती है, लोगों ने देखा है, लोगों ने विटनेस किया है, विलेजर्स ने किया है, लोगों ने किया है, कैंपर्स ने किया है, ब्रिटिश एरा के टाइम पे लोगों ने किया है। ऐसे कुछ शॉर्ट स्टोरीज आपको देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं असम के साइड पे। असम के टाइम पे जब ब्रिटिश एरा थे, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो आर्थर वाइट करके वहाँ पर एक ऑफिसर पोस्टेड थे, और वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है जिसमें जब बाढ़ आती है ना मानसून के टाइम पे, वो नदी समुद्र लगने लगती है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो आप गुवाहाटी से थोड़ा और आगे मूव कर जाइए, जब आप काजीरंगा के साइड भी जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट्स होती है जहाँ से ब्रह्मपुत्र पास करती है। इतनी बड़ी नदी है कि उस नदी के पानी की वजह से एक जगह, एक आइलैंड बन गई जिसको हम बोलते हैं माजुली, और वो एक सब डिवीज़न है। चारों तरफ पानी है, वो आइलैंड है, और वो ब्रह्मपुत्र के ही पानी की वजह से वो आइलैंड बना है। तो ये जो किस्सा है ये माजुली के आसपास का ही है। जब ये जो साहब थे, अंग्रेज़ साहब थे, इन्होंने विटनेस किया कि बहुत भयानक बाढ़ आई हुई थी, और उसी में कुछ गांव वाले थे जिनके गांव के अंदर पानी जो है दाखिल होना चालू हो गया था। तो ये लोग अपनी अपनी नाव में बैठ के दूसरी तरफ जो सेफ एंड था वो निकल गए। तो एक फैमिली थी, उस समय तो ये जेट वाले बोट होते नहीं थे, तो ये अपनी बड़ी जो नाव होती थी उसी में बैठते थे, पूरी फैमिली थी, वो बैठ गई, और दो लोग अपना वो चप्पू या बांस, बोलिए बांस तो वो यूज़ किया होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र गहरी भी बहुत है, तो बांस वाली टेक्निक तो वहाँ काम नहीं आती, पर दो लोग बैठ गए बैलेंस करने के लिए, चप्पू साथ में दे देके, ताकि वो वेव्स जो थी उससे ये लोग पार करें, और ऐसे ही जा रहे थे, विद द करंट जा रहे थे। थोड़ी देर में देखते हैं कि उधर से एक छोटा सा सर दिख रहा है जो तैरता हुआ आ रहा है नाव की तरफ। तो ये सब घबरा गए कि क्या है ये छोटा सा चीज़। अब वो छोटा लग तो रहा था क्योंकि बाढ़ का पानी ऊपर नीचे हो रहा था, और देखा जब एकदम नज़दीक आ गया कि देखा कि एक टाइगर जो खुद तैरते तैरते थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, और वो बोट की तरफ इसलिए आ रहा था कि उसको बोट को अपना सहारा बनाना चाहता था, और आया बोट के पास और वो कूद के एक कोने पे वो बैठ गया। अब आप मंजर देखिए कि एक कोने पे टाइगर बैठा हुआ है और दूसरे कोने में वो फैमिली जो क्रॉस कर रही थी। अब बड़े मुश्किल से तो वो दोनों जो बोट को चप्पू से चला रहे थे वो काबू पा रहे थे, और विद द करंट ही जा रहे थे। अगेंस्ट द करंट तो आप जा ही नहीं सकते, इतना फ्लो होता है। जो अंडर करंट होता है ब्रह्मपुत्र का वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। इकलौती नदी है जो मादा नदी बोलते हैं, वो क्या नर नदी बोलते हैं, बाकी तो सब मादा है। ब्रह्म का पुत्र, तो वो ऐसे ही विकराल रूप ले लेती है, और मानसून में तो बहुत तबाही भी करती है। तो इन्होंने ये एक छोटे से जगह पे छुप के बैठे हुए थे, ये देख रहे थे कि ये बोट आ रही है हमारे तरफ ही, और इनको भी जाना था। ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा जो है पानी डाउन हो, और वो जो विकराल बाढ़ का रूप था थोड़ा कम हो तो वो निकलेंगे। तो एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा था, वहाँ इंतज़ार कर रहे थे अपने स्टाफ के साथ। तो इन्होंने ये मंजर देखा, पर इनको समझ में नहीं आ रहा था इतनी दूर से हुआ क्या है। धीरे धीरे ये बोट वाले उसी तरफ जहाँ पर वो अंग्रेज़ साहब थे उसी लैंड के टुकड़े की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वो नियरेस्ट जगह उनको लग रही थी कि वो जा सकते हैं। उनकी भी ताकत जो है वो निकलती जा रही थी क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत तेज़ चल रहा था। बहरहाल वो लोग जैसे पहुँचे तो वो टाइगर कूदा लैंड पे, और कूदने के बाद थोड़ा आगे चला गया और फिर वैनिश हो गया, अंदर चला गया, जंगल के अंदर चला गया। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने जो सीन देखा ये दंग रह गए कि साहब एक ही बोट में एक फैमिली भी सवार है और एक टाइगर भी सवार है, क्योंकि दोनों को सरवाइव करना था, उस बाढ़ से सरवाइव करना था।
टाइगर एग्जॉस्ट हो गया था, तो अटैक करना तो छोड़ दीजिए, उसको तो सांस लेना मुश्किल हो रही थी, वो इतनी बुरी तरह हाँफ रहा था। और उसने बोट का सहारा लिया था केवल अपने सर्वाइवल के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी कहानी मेरे को पता लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरा एक कहानी है, ये है 1934 की, सिक्किम की। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिक्किम में 14,000 फीट के हाइट के ऊपर टाइगर अवेलेबल था। ये प्रूफ, ये भी एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम था रिचर्ड पेरी। उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने एक टाइगर किल देखा है बिटवीन गैंगटॉक, यानी जो सिक्किम का कैपिटल है, और नाथुला पास, जहाँ आज चाइना का बॉर्डर है। आज तो आर्मी है उस जगह पूरी। इसके बीच में एक टाइगर ने एक म्यूल यानी एक खच्चर को मारा और खाया था 14,000 फीट के ऊपर। अगर आप हिस्टोरिकली इसको देखेंगे तो अनबिलीवेबल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी हाइट पे टाइगर सरवाइव करता है। इसीलिए मैंने बोला है ना, टाइगर्स के अंदर एडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आज उत्तराखंड में टाइगर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, तो बहुत पहले से थे। मैंने बोला था कि मैंने टाइगर्स को पिथौरागढ़ की हाइट्स पे देखा हुआ अपनी बचपनों में। धारचूला साइड, अस्कोट साइड टाइगर्स का मूवमेंट होता था, कम होता था, क्योंकि उनका जो प्रे बेस था वो कम था। अब इतनी हाइट पे रहेंगे तो उनको हिरन कम ही मिलेंगे, बट वो डोमेस्टिक कैटल के ऊपर ज़्यादा फीड करते थे और वहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। तो हाइट में इनको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इनका शिकार नहीं है, कम शिकार है। तब ये आते हैं, जैसे ये म्यूल को मारा। उससे थोड़ा नीचे आए तो उन्होंने मेंशन किया है कि उसने एक याक के ऊपर अटैक किया, बड़े याक के अंदर ताकत भी बहुत रहती है। भूखा होगा तो कुछ दिनों के बाद उसी टाइगर ने एक याक को मारा, आधा खाया। जब तक वो याक का जो मालिक था, वो गांव वाले थे, उन्होंने हल्ला हल्ला किया, तो पहले तो वो यकीन नहीं कर पाए कि ये टाइगर है, क्योंकि उस इलाके में टाइगर जो था कभी दिखा ही नहीं था। बट जब टाइगर दिख गया तो उन्होंने हल्ला हल्ला करके भगा दिया। तो जितना कुछ खाया उसने वो खा लिया और फिर निकल गया। तीसरा शिकार फिर उसने 2 दिन के बाद एक याक का किया, थोड़ा और नीचे जाके। तो वो ऊपर से 14 से 13, 13 से 12 फीट पे, 12,000 फीट पे आ रहा था। बट भूखा जब भी होता था, क्योंकि भूख लगती थी, वॉक कर रहा था काफ़ी, रात अपने को छुपाता हुआ वॉक करता होगा। तो एक याक को मारा और तब तक तो कुछ डर गया आवाज़ सुन के लोगों की, और शिकार को छोड़ के चला गया। तो लोग जब पहुँचे वहाँ पर, देखा कि याक मरा पड़ा है। तो अब जैसे पहाड़ों में, गाँव में एक मान्यता होती है, एक मिथ होता है कि उन्होंने ये सोचा कि पहाड़ में, क्योंकि मान्यता है कि स्नोमैन होता है, कि पहाड़ का जो महामानव स्नोमैन, उसने इस याक को मारा है। ये देख के हमको लग रहा है, बगैर ये जाने कि हाँ टाइगर की किल है। बट सर रिचर्ड पेरी ने जब इंस्पेक्शन किया उसका, तो देखा कि वो टाइगर के ही दांत यहाँ गड़े हुए थे। बट शायद हल्ला हो गया या लोग आ गए पास में, तो वो छोड़ के चला गया था। तो ये कुछ जो छोटी शॉर्ट स्टोरीज आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये फैक्ट्स कमाल के हैं। एक और स्टोरी है जो ये सर रिचर्ड पेरी ने ही बताई है कि साउथ में उन्होंने एक ऐसी चीज़ विटनेस की जो बड़ी रेयर होती है। वहाँ जिस इलाके में वो थे, उनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम एंडरसन था। एंडरसन वो नहीं, हंटर नहीं, उनके एक कुलीग थे जो भी सर्वेयर हों, जो भी हों, इंजीनियर हों। उन्होंने ये जिक्र किया, ये बात उनको बताई कि एक 40 जंगली कुत्तों का पैक था, और उस 40 जंगली कुत्ते के पैक ने एक टाइग्रस को घेर लिया।
और उनकी स्ट्रैटेजी उसको अटैक करने की इतनी ज़बरदस्त घेराबंदी की, एक सर्कल बना कि वो भागती थी, ये आगे से घेरते थे, कुछ आते थे, फिर ये लपकती थी तो वो अपना बचाव करते थे, पीछे वाले कुत्ते जल्दी से आ जाते थे और फिर 2 दांत मार देते थे उसके पिछवाड़े पे। फिर ये घबरा के पलटती थी, उनकी तरफ भागती थी तो उधर वाले आ जाते थे। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है हमेशा। अब वाइल्ड लाइफ की कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री मिल रही है और आप देखोगे ना तो ये गजब की प्लानिंग करते हैं अपना शिकार गिराने के लिए। और क्योंकि ये 30-40 इकट्ठा थे तो ये बहुत बड़ा पैक था, तो ये घेराबंदी करके रख रहा था। उसमें से 2 ग्रुप तो टाइगर्स को दिख रहे थे, तो वो उन्हीं की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, बगैर ये जाने कि जो 2 ग्रुप थे वो पहले से प्लान कर चुके थे कि इसको भगा के किस तरफ लाना है, उसी तरफ ये उनके ट्रैप में फंसती जा रही थी। और ये मंजर जिन्होंने देखा था एंडरसन ने, उन्होंने बताया कि कुछ मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहाँ से ये मंजर देख रहा था कि ये किस तरह अटैक करते हैं एक बड़े जानवर को। उसमें से 2 कुत्ते ऑलरेडी मर गए थे जिनको टाइगर्स ने गुस्से में खाली पंजा ही मारा था और 2 बार दांत से झिझोड़ दिया था, बिल्कुल बिल्ली की तरह यूं यूं हिले और गिर गए और उनकी सांसें उखड़ गई। भाई एक तो गुस्सा, बचाव और दमदार टाइग्रेस, पर उनकी स्ट्रैटेजी के सामने वो टाइग्रेस फेल कर गई। तब तक क्या हुआ कि अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो एंडरसन ने कहा कि हमें अपने कैंप पे चले जाना चाहिए, सुबह देखेंगे क्या हुआ। तो सुबह उन्होंने अपने कैंप के आदमियों को लेके जहाँ पर ये केस हुआ था, उन्होंने जो देखा था शाम को पहले दिन, वहाँ पहुँचे और देखा कि 4-5 कुत्ते मरे हुए पड़े हुए सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग। और थोड़ा आगे गए तो टाइग्रेस मरी हुई पड़ी हुई थी और नुची हुई थी पूरी तरह, यानी उसका बहुत ही कम हिस्सा रह गया था। क्योंकि जो पैक ऑफ डॉग्स, वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना, जब ये अटैक करते हैं किसी को भी, नॉर्मली तो मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है कि ये किसी कार्निवोर को खाते भी होंगे, बट शायद ये जब ग्रुप में रहते हैं ना तो ये जो कलेक्टिविटी होती है वो इनको फोर्स कर देती है कि जिसको भी हम अटैक करके मार रहे हैं उसको हमें खा लेना चाहे कोई हो। तो सुबह देखा कि वो टाइग्रेस जो है बिल्कुल नुच गई थी। इसका मतलब कुत्तों ने, जो बचे हुए कुत्ते थे, उसने नोच के उसने वो टाइग्रेस को ख़त्म कर दिया। तो बहुत वियर्ड बट फैक्ट्स जो रिकॉर्डेड है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये साउथ की कहानी थी। आपको सिक्किम की एक कहानी बताई, साउथ की बताई और एक असम की बताई, ब्रह्मपुत्र नदी की। ऐसी बहुत सी मेरे पास है जो बांग्लादेश से भी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो टाइगर की एंट्री हुई ना इंडिया के अंदर सदियों पहले, वो बंगाल से हुई, इसीलिए बंगाल टाइगर्स कहे जाते हैं। और वो कौन सा बंगाल है जब सबसे पहले जब एंट्री हुई, चाहे बर्मा के साइड से हुई, जहाँ से भी आई है धीरे धीरे, ये वो बांग्लादेश था, वो बंगाल में ही आता था पहले। तो वहाँ से एंट्री हो गई, फिर ये घुसना चालू हुए, फिर ये सुंदरबंस की तरफ आए, बंगाल की तरफ आए, फिर तो धीरे 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 पूरे इंडिया में फैल गए। चौथी जो शॉर्ट स्टोरी है, ये हमने लायन का पोस्टर इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरे एक मौसा जी थे जो पोस्टेड थे गुजरात में, जूनागढ़ में। तो अक्सर मेरे फादर और मेरे को बोलते रहते थे कि आप लोग आइए, इस समय आपको गिर फॉरेस्ट दिखाएंगे। यार हमें तो मौका नहीं मिला। हमारे एक जानने वाले थे जो मेरे फादर के जानने वाले थे, उनको फादर ने बोला था, वो शायद जाने वाले थे गिर, तो उनको बोला था कि हमारे मौसा जी को कांटेक्ट कर लें। और उन्होंने मौसा जी को कांटेक्ट किया। तो मेरे मौसा जी ने उनसे पूछा भी, क्या आप लायंस अपने शिकार को कैसे मारते हैं, क्योंकि लायंस तो इकट्ठा कहीं रहते हैं, राइट। तो वो कैसे मारते हैं अपने शिकार को, ये देखना चाहेंगे। तो पहले तो वो थोड़ा हिचकिचा है, बट वो क्यूरोसिटी थी कि हाँ लायन किल हम देखना चाहते हैं कि लायंस का जो झुंड आता है वो कैसे घेराबंदी करता है और कैसे किल करता है। तो उस ज़माने में एक टावर हुआ करता था, उसमें अंदर से लोगों को टावर में जो VVIPs आते थे
बाद में वो ये बैन हो गया। तो चले जाते थे वहीं ऊपर, टावर के ऊपर खड़े होते थे और वहीं पर एक बेट यानी एक बड़ा भैंस बांध दिया जाता था रस्से से, और वही लोग रात में वेट करते थे या दिन में ही वेट करते थे कि जो भी झुंड है लायन का वो आए, और जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो विटनेस कर सके कि इनका अटैक कैसे होता है। और आप जानते हैं कितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में अफ्रीका में आप देख चुके हैं कि सब काम शेरनियाँ ही करती हैं। शेरनी, एडल्ट लायंस जो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं, सब एडल्ट से एडल्टहुड में आ जाते हैं, वो साथ देते हैं, पर उनका जो मेन स्कीमिंग होती है वो शेरनियाँ ही करती है। ये तो राजा है, अगर गिराने की बहुत नौबत हुई तो ये आते हैं अगर बहुत बड़ा जानवर है, अदरवाइज़ ये पीछे से तमाशा देखते हैं, और जब किलिंग हो जाती है तो सबसे पहले भाग के आते हैं अपना शहर खाने। तो इनको ये मालूम है कि हमारा काम सिर्फ मेट करना है, ब्रीड करना है और सुरक्षा करनी है अपनी प्राइड की, और इनका मेजर शेयर इनको शेरनियाँ किल करेंगी तो देती रहेंगी। तो वो वाइफ थी उनकी और उनके हस्बैंड थे, इन लोगों को टावर में चढ़ा दिया गया और भैंस बांध दिया गया रात को। फिर वहाँ चाय नाश्ता सब ऊपर रहता था कि भाई कब आए पैक, और ये जो भैंस है अपनी आवाज़ लगा रहा है डर के मारे। अब वो आवाज़ जब जंगल में रहती है तो बहुत दूर दूर तक गूंजती है, और वही एक कारण होता है कि लायंस का जो प्राइड होता है उसको, जो झुंड होता है उसको वो अट्रैक्ट करती है। थोड़ी देर में इन लोगों को पता लग गया कि झुंड नज़दीक आ गया है, और वही शेरनियों ने वो क्योंकि बंधा हुआ था तो जब सूंघ लिया उसने भी लायंस को, तो कभी इधर कभी उधर, बहुत नर्वस अलग हो गया शेरों को देख के। तब फिर जैसी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक ने सामने से उसको जो है लुभाया और पीछे से एक ने अटैक किया उसके बैक के ऊपर, तो दूसरे ने दूसरे साइड से अटैक किया, और तब तक वो जैसे मुड़ने की हुई जो आगे वाली शेरनी थी उसने ये पकड़ा और तीनों ने मिलकर उस भैंसे को नीचे गिरा दिया। और फिर तो आप जान सकते हो कि जब भैंसा एक बार नीचे गिर जाता है तब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक तो जो पूरा आपका झुंड है वो उसको दबोच लेता है। और फिर राजा साहब आते हैं, सबसे पहले अपना शहर खाते हैं, औरों को भगा देते हैं। तो ये राजा साहब आए, जैसे था उसमें 2 बड़े लायंस थे, वो दोनों आए। बट हुआ क्या कि जो गेस्ट गए थे, मौसा जी ने जो भेजा था ये विटनेस करने के, उनकी वाइफ को वो सीन देख उनकी तबीयत खराब हो गई, वो वहीं टावर के अंदर बेहोश हो गई। जब ये लोग लीक किए, आवाज़ गर्जन, जो जंगल का जानकार नहीं है, खाली शौकिया वहाँ पहुँच गया है, तो वो सब आवाज़ जो अटैक के टाइम पे होती है और ये वाला जो आवाज़ होती है ना, तो सब सुन के जो है सहन नहीं कर सकते। यही हुआ था। अब वो बेहोश हो गई, फिर उनको पानी आनी खूब छिड़का गया ऊपर ही, और जो बेचारे हस्बैंड उनके गए थे ये सब फिटनेस करने के लिए थोड़ा बहुत तो करा, बट जब वो बेहोश हो गई तो वो भी नीचे टावर में बैठ गए और फिर अपनी वाइफ की सेवा करने लगे। जो लोग फॉरेस्ट के और गए थे उन्होंने भी फिर उनको किया। तब फिर इन्होंने फायर किया, जो उनका एक तरीका होता था कि अगर कुछ हो जाता है इमरजेंसी में तो फिर वो लोग एयर में फायर करते थे, तो फिर ये लायंस वहाँ से भागते थे, और तब ये लोग टावर से नीचे उतरते थे, अपनी गाड़ी में बैठ के आते थे। यही हुआ उस दिन भी कि इन लोगों ने 5-6 फायर किए, तो शुरू में तो वो छोड़ नहीं रहे थे, फिर वो भैंसे को खींचने लगे, खींच के खूंटे से रस्सी तोड़ दी। वो इतने सारे थे कि खींचते ही चले गए और फिर खींच के ले गए। तब तक तो इन लोगों ने फायर किया तो समझ गए कि अब यहाँ क्यों आएंगे जब शिकार उनके पास अंदर है। फिर तो वो थोड़ा सा अंदर जंगल के अंदर ले गए उसको, भैंसे को खींचते हुए। ये लोग दूसरी तरफ से नीचे उतरे और फिर इनको आके हॉस्पिटल में इनको चेक कराया गया। तो इनका ये नर्वस हो गई थी और प्रेशर जो था इनका ब्लड का बहुत बढ़ गया था, इसी की वजह से ये फेंट हो गई थी। बहरहाल वो हॉस्पिटलाइज रही 1-2 दिन और फिर वो ठीक हो गई। तो बड़ी निराली निराली शॉर्ट स्टोरीज़ है, ऐसे आपको बहुत बताऊंगा। और लायंस को किल के ऊपर देखना, डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी आपने देखा कैसे प्लान करके वो करते हैं, और वहाँ तो आप आँखों से देखते थे।
और शायद यही सब केसेस हुए थे कि फिर गुजरात गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया कि जो विटनेस करने का आपका एक वो रहता था टावर से, वो बैन लगा दिया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान की तबीयत ही ख़राब हो जाए। कि आदमी एक्साइटमेंट में बोल तो देता है कि हम देखना चाहते हैं, बट वो देखना जो है बहुत खौफनाक मंज़र होता है। वो आवाज़ें, वो प्लानिंग और उन ख़तरनाक लायंस को एक साथ अटैक करते देखना कोई आसान काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट स्टोरीज़ का ये एक छोटा वीडियो डाला है मैंने, छोटा गया ऑलरेडी 20 मिनट हो गया, 20-21 मिनट होने वाले हैं। आपको अच्छा लगेगा। ऐसे शॉर्ट स्टोरीज़ आपको और भी डालूँगा, क्योंकि वो सीमित शॉर्ट टाइप की कहानियाँ हैं, तो उसको बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं आपके सामने पेश कर सकता। तो कुछ वीडियोज़ ऐसे ही होंगे कि शॉर्ट स्टोरीज़ के 3-4 रहेंगे, फिर वो वीडियो हो जाएगा। ऐसे तो बहुत है मेरे पास और भी। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी से रिलीफ हुई है, शायद आप लोग के भी शहर पे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये गर्मी सबको रिलीफ देगी। वरना तो आप जान रहे हो कि गर्मी ने इस साल सबको बहुत परेशान किया। तो अपना ख्याल रखिए आप लोग और तगड़े से रहिए। थैंक यू।